हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। कोल इंडिया के चेयरमैन श्री प्रमोद अग्रवाल जी ने ट्वीट करते हुए सभी कोल कर्मियों को एक मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के इस पैंडेमिक में काम करते हुए लोगों ने जो हासिल किया है, जो प्रोडक्शन किया है और जो भी डिस्पैच किया है, इनके लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि ओवरबर्डन निष्कासन लगातार पूरे वित्तीय वर्ष में वृद्धि करता रहा और अंत में 17% की उच्च वृद्धि के मुकाम को हासिल किया। इसकी भी उन्होंने प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारी मशीनरों की खरीदारी को अंतिम रूप दे सके। उन्होंने ये भी कहा कि कोयला निकासी के लिए और रेल लॉजिस्टिक के निर्माण को गति प्रदान की है। यह आगामी वर्षों में एक सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ई नीलामी से 124 मिलियन टन कोयले की बुकिंग का एक सर्वकालीन उच्च रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये सारे रिकॉर्ड हमने तब हासिल किए जब वित्तीय वर्ष में बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा था। इतिहास में एक कठिन वर्ष के रूप में ये माना जा रहा है। सभी बातों को देखते हुए कोविड-19 के इस पैंडेमिक में जो लोगों ने अपना योगदान दिया, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। नेक्स्ट न्यूज़ माइनिंग सेक्टर से आ रही है। माइनिंग सेक्टर में भारत में पहली महिला को फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट दिया गया है, जिसमें 2 महिला शामिल है। ये दोनों को अनरेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिया गया है। ये जो दोनों हैं वो है संध्या रक्षा काला, माइन मैनेजर है ज्वार माला माइंस का, और दूसरे जो है वो है योगेश्वरी राणे। ये हेड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में काम करती हैं कयाद माइंस में। इन दोनों को अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट दिया गया है, यानी अब ये भूमिगत भाग के जो भी माइंस है उनमें फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट लेके जो भी पोस्ट होते हैं उन पोस्ट में वो काम कर सकती हैं, अपना योगदान दे सकती हैं। इसको ट्वीट करते हुए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने लिखा है, फ्रॉम ब्रेकिंग ग्राउंड्स टू ब्रेकिंग बैरियर्स आवर वोमेन माइनिंग डू इट ऑल। Meet Sandhya India's first woman mine manager and Yogeshwari India's first woman with first class certificate in both restricted and unrestricted category. These wonder women are truly an inspiration. ट्वीट को ट्वीट टैग करते हुए श्री प्रहलाद जोशी जी ने लिखा है, विद द गवर्नमेंट अलाउइंग वोमेन इन अंडरग्राउंड माइंस, आवर नारी शक्ति आर नॉट ओनली ब्रेकिंग दिस ग्लास सेलिंग बट ऑल्सो एक्सेलिंग इन इट। कॉन्ग्रेचुलेशन टू दीज 2 women's achievers from Hindustan Zinc. Here is hoping we all such more such example in days to come. नेक्स्ट न्यूज़ बीसीसीएल से आ रही है। बीसीसीएल के 84 बीसीसीएल कर्मी को एनसीएल में तबादला किया गया है। एनसीएल में जो तबादला किया गया है ये मैन पावर में कटौती के लिए बीसीसीएल की ओर से भेजा गया है। आपको बता दें कि बीसीसीएल में सरप्लस वर्कर थे, सरप्लस कोल कर्मी थे, जिसके कारण बीसीसीएल ने ये डिसाइड किया था कि इस सरप्लस को कम करने के लिए लोगों का ट्रांसफ़र किया जाएगा अलग अलग सब्सिडरीज में, जिनमें 84 बीसीसीएल कर्मी को इस महीने के 24 तारीख तक एनसीएल में योगदान देने के लिए रिप्लेस कर दिया जाएगा, यानी विरमित कर दिया जाएगा। ऑल इंडिया के महाप्रबंधक श्रम शक्ति और औद्योगिक संबंध ए.के. चौधरी ने बीसीसीएल कर्मियों के ट्रांसफ़र संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। बीसीसीएल की ओर से 84 कर्मियों की विरमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि मैन पावर में कटौती के लिए ये काम किया जा रहा है। साथ ही जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है और भी बहुत सारे कंपनी में ट्रांसफ़र किया गया है, जिनमें 125 बीसीसीएल कर्मी का ट्रांसफ़र सीसीएल और सीएमपीडीआईएल में भी किया गया है। आपको बता दें ये कोई ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र नहीं है, यानी जबरन ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। ये जितने भी कोल कर्मी काम कर रहे थे उनसे ये सुझाव मांगा गया था और उनसे ये मांगा गया था एप्लीकेशन कि जहाँ भी आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो वो अप्लाई बहुत सारे कैंडिडेट ने किया था, तो उन कर्मियों का तबादला किया गया है, ना कि जबरन तबादला किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ कोल इंडिया लिमिटेड से आ रही है। कोल इंडिया लिमिटेड CIL NTPC ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग NCL की तरफ से साइन किया गया है, जिसमें 50 मेगावाट का सोलर PV प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने की बात की गई है और इसका जो टोटल खर्च होगा वो 174.09 करोड़ रुपया होगा और ये निगाही ओपन कास्ट माइंस में अवस्थित होगा, यानी इसको निगाही ओपन कास्ट माइंस में इंस्टॉल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से एनसीएल का जो कार्बन इमिशन है वो 78,020 टन पर साल घट सकता है। अगर आप कोल सेक्टर, मेटल सेक्टर और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी न्यूज़, वैकेंसी अपडेट, एकेडमिक से रिलेटेड चीज़ों से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।